हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन पे कितनी मायने रखती हैं। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सेक्स एजुकेशन। भाई कैसी बातें कर रहे हो, घर वालों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे, सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा होता था यार पहले, ऐसा होता था ना, तो मतलब घर वालों को बोलना कि कांड करके आ गए अब सही लो। यस, तो आज हमारा पॉडकास्ट ही सेक्स एजुकेशन पे बेस्ड है पूरा, मतलब और डिस्कस करेंगे कि किसको कितनी कितनी सेक्स एजुकेशन मिली है। मैं थोड़ा कभी घर वालों ने बात की है? नहीं, आपसे इस बारे में खुल के नहीं बात होती कि बेटा इधर बैठ, सेक्स पता है क्या होता है? नहीं ना। अरे सर, सेक्स के नाम पे तो फिर ये जो आपने बात बोला ना, इसमें मैं एक बात रखूँगा। सर बहुत ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो उम्र होती है ना, वो उम्र में आदमी भटकता है, मास्टरबेशन करता है, अब पोर्न मूवीज देखता है, उसका ध्यान उसकी पढ़ाई से हटता है और मास्टरबेशन करने से भटकता है, सीरियसली भटकता है। और बोले उसका दिमाग उसकी पढ़ाई से हटता है, फिर वो इजूल फिजूल की बातें करता है इधर उधर। फिर और लोगों, और जब एक्चुअल में उसके पेरेंट्स को पता लगता है कि वो पोर्न देख रहा है, जैसे पकड़े गए, एक चांस लगे पकड़े गए या मास्टरबेशन करते हुए किसी ने पकड़ लिया, देख लिया, तो सर वो आदमी गिल्टी फील करता है। हाँ, जैसे कि बहुत गलत चीज़ कर ली हो बहुत दिनों तक। हाँ, तो पहले मैं वही पूछ रहा था सर, क्या मास्टरबेशन करना ही गलत है? नहीं, या नहीं है? नहीं, आपको क्या लगता है सर? मास्टरबेशन करना गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट में किया जाए, लिमिट तो में किया जाए तो, क्योंकि मास्टरबेशन उस ओवरडोज ड्रिंक की तरह है। मास्टरबेशन उस ओवरडोज कोई भी ड्रग्स, कोई भी दवाई की तरह है जो आपको पागल कर देती है। एग्जैक्ट, फिर आपके दिमाग में उसके अलावा कुछ और नहीं कुछ चलता ही नहीं है। और ये ना सब माइंड में पता कब आता है, जब आप 12 से 16 साल की उम्र में हो गए, जब आपको प्यूबर्टी हिट करती है। सर जैसे आप खाली है घर पे, नहीं, ये सब माइंड में जब भी आता है ना, जब आपके फ्रेंड से जो, अगर आप उसमें है लीन है, मतलब आपने नया नया देखा, तो आप पढ़ना छोड़ेंगे, उसमें लग जाए। सर एक सर्टन एज होती है जिसको 13 साल बोलते हैं, प्यूबर्टी जब हिट होती है। लड़कियों में भी होता है जब उनके पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और लड़कों में होता है जब उनको इरेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब फीलिंग आने लग जाती है, तब उनके अंदर स्पर्म बनना भी शुरू हो जाता है। तो 13 साल के बाद ही होता है। लेकिन अगर उनको सही एजुकेशन नहीं मिली, सेक्स एजुकेशन, तो क्या करते हैं, पॉर्न्स देखनी शुरू कर दी फ्रेंड्स के साथ, फिर मास्टरबेशन शुरू कर दिया। उनको लगता है हाँ, इससे पेशाब के अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं जिसमें मज़ा भी आता है। अब उनको लगता है खिलौना मिल गया खेलने के लिए, खेलते रहो। लेकिन आगे 25 साल की उम्र में वो क्या नतीजा निकलेगा, उससे वो अवेयर नहीं होते। Yes. और वो शायद माँ बाप को अवेयर कराना चाहिए। यस तो मतलब क्या एक चीज़ और यार, एक सर, Thoughts आ रहे हैं mind में। अगर कुछ लोग पीछे भी है ना, पीछे भी है, मतलब पढ़ने में या वैसे, उनका कारण मेन ये भी है। हाँ सर, कुछ दिमाग में नहीं आता तो हिला लिया कि यार स्ट्रेस हो रहा, हिला लिया, और हिला के फिर साला कहीं और कंसंट्रेशन नहीं लगता। बिल्कुल। तो एक चीज़ आ रही है यार, जैसे माँ बाप ने बता ही दिया, अगर माँ बाप ने नहीं बताया, किसी ब्रदर को पता है, ठीक है, सारी चीज़ें, तो क्या वो अपनी छोटी सिस्टर को बताए तो अच्छा रहता है? सब बात ये है कि इंडिया में ना सेक्स टैबू है, कि मतलब इसको गलत माना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हमारी है, और जहाँ अमेरिका वगैरह में इसके बारे में बड़े खुल के बात करता है, वहाँ टैबू नहीं मानते इसको। हाँ। कि ठीक है, किसी ने किसी के साथ सेक्स कर लिया, ओके। यहाँ अगर पता चल गया शादी के इससे पहले किसी ने सेक्स कर लिया, ये क्या कर लिया, रिश्ता ही नहीं होगा, रिश्ता ही नहीं होगा, बहुत बड़ी नाक कटा दी तूने, जबकि क्या कहेंगे लोग। हाँ, जबकि ये सब नहीं सर, आप ये तो बहुत बड़ी बात और बहुत आगे की बात कही आपने। किसी के साथ सेक्स कर लिया, इवन उसने हिला भी लिया या फोन भी देखता पकड़ा गया, तब भी बदनाम है। टूटेगा बंदा फिर बदनाम कि भाई हमारा लड़का बिगड़ गया, गलत रास्ते पे जा रहा है। हाँ भाई, पॉन देख रहा है और गंदी फिल्में देख रहा है, और हिला रहा है। अब ठीक है भाई, तुमने भी लाया होगा, पक्की बात है, माँ बाप को भी पता है। हाँ। लेकिन उनको बाद में रियलाइज हुआ यार ये गलत चीज़ थी, तो अपन बच्चों को बताओ ना कि भाई गलत चीज़ है, अब तू हिला मत, या हिलाए तो इतना मत हिला, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, ठीक है। लेकिन वो बंदे को बताते नहीं है। तो सर इस तरीके से पेरेंट्स, मेरे हिसाब से, कोई अभी तो नेशनल कल्चर चल रहा है, और कोई ईस्टर्न कल्चर आ जाए या नॉर्थर्न कल्चर आ जाए, कुछ फलाना कल्चर आ जाए, उसमें भी नहीं होगा सर। नहीं होगा। मुझे जो बाप यूँ कहे कि बेटा एक पता है, एक उस कल्चर में तो होता है, वहाँ तो स्कूलों में भी सेक्स एजुकेशन होता है ना, अमेरिका वगैरह में। वही तो हम लोग ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उस तरीके से हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर रिप्रोडक्शन का भी चैप्टर आ गया तो उसको स्किप कर देती है मैडम, बेटा ये 19वां लेसन अगली बार पढ़ेंगे। यस। साला क्यों नहीं पढ़ा ना, पॉपुलेशन उससे बढ़नी है, साला सब कुछ उससे होना, उसी को नहीं पढ़ाना। तो सर आपने पढ़ा है? सर मेरे टाइम पे आपके टीचर ने स्किप हुआ है सर, सेम, मतलब टीचर ने क्या करा, सेल्फ स्टडी करना, बस देखो पढ़ा, बस कुछ नहीं समझा यार, बस कुछ नहीं पता। सर मैं साइंस से था,
तो हमारे में सब्जेक्ट था ये स्पम, ये सब सारी चीज़ें का था, तो मतलब खुलकर बातें नहीं होती थी चीज़ें, क्योंकि भाई आपका ये सब्जेक्ट है तो आपको क्लियर करवाना पड़ेगा। और जैसे एक नैतिक शिक्षा होती है, तो उसमें भी सारी चीज़ें होती है स्पम के बारे में, कब आपको सेक्स करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सब पता है। खुल के बातें नहीं हमारे होती कभी। हमारा जो एक कल्चर चला है हिंदुस्तान में, इसमें 4 वो होते थे वेद, पता है आपको? वेदास जो होते थे, उसमें ये था कि 4 आश्रम होते थे। यस, बालप्रस्थ आश्रम, फिर ब्रह्मचर्य होता था, उसके बाद लास्ट में होता था सर ब्रह्मचर्य स्टार्टिंग होता है ना 25 तक, 25 के बाद 25 फिर गृहस्थ आश्रम होता है 25 से 50, हाँ। फिर वानप्रस्थ होता है, और फिर संन्यास आश्रम, मतलब संन्यास ले लो। तो 25 तक सेलेबसी क्यों रखी जाती थी, मतलब ब्रह्मचर्य इसलिए रखा जाता था कि 25 तक आपका जो स्पर्म है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको निकालोगे तो आपका और कोई भी कहीं भी दिमाग नहीं लगेगा किसी चीज़ में, आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। क्यों सर? मास्टरबेशन से होता है कि एक दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामीन। डोपामीन फेक खुशी देता है आपको, समझो। आपको हो सकता है क्रिकेट खेलने में डोपामीन मिलता हो, आपको एक्टिंग करने से मिलता हो, मेरे को फिल्म मेकिंग से मिलता हो, फिल्म्स देखने से मिलता हो, तो एक दिमाग में खुशी का वायरस रिलीज होता है। लेकिन अगर हम वो नहीं करते और इंसान मास्टरबेशन कर लेता है ना, तो आपने देखा उसके बाद इंसान थक जाता है, उसको लगता है दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं, वो पड़ा हुआ है आड़ा, क्योंकि वो मास्टरबेशन, वो डोपामीन रिलीज हो गया और दिमाग को खुशी मिल गई। यस। अब और खुशी आप कहीं, आप कहते हो दिमाग कहता है तो बड़ा इजी तरीका है खुशी ढूंढने का। तो जब आप कोई प्रोडक्टिव काम करने जाते हो, उसमें आपका दिमाग नहीं लगता कि पढ़ लूँ, कुछ काम कर लूँ, आपका दिमाग का लगेगा मास्टरबेशन में, यार हिलाओ और बहुत जल्दी डोपामीन मिल जाएगा। तो दिमाग आपको इस चीज़ में फंसा देता है कि डोपामीन मिलेगा, हिला ले, बात खत्म। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्मचर्य 25 तक फॉलो करो, उसके बाद गृहस्थ आश्रम। यार हमारे इंडिया में ना डैड और जब मतलब माँ बाप ना, बाप और बेटा एक साथ बैठ के ड्रिंक कर सकते हैं, बट बाप और बेटा बैठ के एक साथ सेक्स पे बातें नहीं कर सकते। आपसे कभी कही है? मेरे डैड ने कभी नहीं। अच्छा, किसी दोस्त ने बताया हो भाई? हाँ, मास्टरबेशन मेरे दोस्त ने सिखाया था। सिखाया था क्या? और हकीकत सीरियस पकड़ के हिलवाया? पकड़ के नहीं, मतलब कि सिखाया कैसे जा सकता है? उसने बताया था ये कर ले, तो मैंने उसे ऑनेस्ट यार कट कर देना। अरे बोलो ऑनेस्ट की मैंने बोला यार देख ऐसे फीलिंग होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, ठीक है। तो उसने बोला ये कर लेकर नहीं होगा, फिर चिल करेगा। मैंने भाई किया, शुरू से मैं इतनी गंदी लत कि दिन में 4 बार एक दिन में दर्द सूझ जाता था वो। और जब पहली बार नहीं क्यों होगा, ठीक है, जब पहली बार मास्टरबेशन करते हो ना आप यार, तो ऐसे लगता है कि मैं ना पूछ सकता नहीं, मतलब सेक्स कर पाऊंगा कि नहीं पहली बार जब मास्टरबेशन करते हो, क्योंकि चीज़ पहली बार में निकलती नहीं। सर मेरे को तो कभी नहीं हुआ, मुझे ऐसा बल्कि जो पहली बार था ना वो तो आज भी नहीं होता, वो फीलिंग तो भाई जो बलम पिचकारी गया है जाती थी दूर तक निशाना, अब कहाँ है? अच्छा सर, कैसे फाइंड आउट किया था मास्टरबेशन आपने लाइफ में कि ये भी कोई चीज़ होती है? अरे पता है, मुझे तो फ्रेंड ने बताया था। तो आपने आगे कर लिया, अब बताया भी कैसे करना। हाँ नाइस। याद नहीं है, मतलब ये मतलब मुझे ये लगता है कि मैंने मतलब फिल्म भी नहीं देखी थी सर, मैंने तो पोर्न भी नहीं देखी थी 9th स्टैंडर्ड तक। उससे पहले लोगों को देखा था, लोगों को नग्न अवस्था में। कहाँ से? वो एक राज की बातें होती है। अच्छा, कोई आंटिया हो गई है, कोई कुछ हो गया है, तो हिला लिया। नहीं सर, मेरे साथ मुझे याद नहीं है, मैंने पहली बार कभी लाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। ये 9th की बात ही होगा, शायद 10th में हो सकता है, 8 में मेरा। लेकिन अब वो बात अब रही है कि नहीं। अच्छा सर, लोग पर सर एक बात आपको अभी भी हकीकत बताऊं कि मास्टरबेशन और सेक्स दोनों का अपना अलग मजा है। एग्जैक्टली, यही सेम आने वाला था। क्या मास्टरबेशन और सेक्स सिमिलर है? नहीं, दोनों का अपना अलग मजा है। जो जानते हैं वो जानते हैं, यू नो। मास्टरबेशन में मिलता है ना, वो सेक्स में नहीं मिलता। नहीं, तो आपने तो अब तक मास्टरबेशन ही किया है ना? ये इन्होंने कहा एक दिन में 4 बार कर लिया। तो ये था। तो कभी मतलब किसी फ्रेंड ने बताया है कि हाँ भाई पोर्न दिखाई है? किसी फ्रेंड नहीं दिखाई थी यार, फिर तो बाद में खुद ही एक्सप्लोर कर। हाँ शायद, सभी को फ्रेंड याद नहीं नहीं है है सर। ये साले फ्रेंड्स ही कहाँ से आते हैं, सोचते ही नहीं को बिगाड़ दूँ। और किसी फ्रेंड को आपने सिखाया ये सब चीज़ें? नहीं यार, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ इन मामलों में, और मुझे लगता है सेक्स बहुत प्राइवेट चीज़ है।
तो यार इसके बारे में क्या ज्ञान देते थे? अभी तो पॉडकास्ट चल रहा है इसलिए बात कर रहे हैं, बड़ा खुल के काम है। सोच लो ये वीडियोस ना आपके घर पे भी जा सकती है। खैर हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन। हाँ, सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ के, पर्सनल लाइफ के लिए आपकी बहुत ज़रूरी है। इवन आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको सेक्स करना चाहिए तो कॉन्डम यूज़ करना ही नहीं करना। पता है आपको कॉन्डम बाई करने में भी दिक्कत आती है आजकल, अगर गर्ल्स बाई कर रही है या फिर सब लड़के शर्मा जाते हैं। हाँ, अगर ऐसे ऐसे भैया वो देना, अगर कोई क्या मैं भैया वो सीरियसली बता रहा हूँ, अगर कोई सामने, अगर बगल में कोई अंकल या आंटी है ना, नहीं खरीद सकता, खरीदेगा वो ही जाके नहीं। वापस आ जाएगा। मेरी अभी नहीं सर, है। कौन का इंतजार करेगा कब ये जाए? हाँ। इतने में मेडिकल स्टोर वाला समझ के लिफाफे में डाल के दे भी और देता है। साले कई हरामी होते, कई यूं देखते रहते हैं कि ये बोले तो मैं दूं यूं। अब वो पास में आंटी देख रहा है कि क्या चाहिए? अरे बोलो भाई क्या चाहिए? छतरी है क्या छतरी? टोपी है क्या टोपी? हेलमेट, शेरवानी। ऐसे यूज होता है। हेलमेट तो यूज होता है, हेलमेट तो यूज होता है। शेरवानी है क्या शेरवानी? मतलब सर जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बाई किया था, आइडिया नहीं है कैसे क्या, हाँ लेकिन ये आइडिया है कि क्या हुआ मेरी मैं गया, मैंने भैया वो क्या, मैंने भैया वो कॉन्डम है क्या? देख रहा हूँ, बोला कौन सा? मैंने कोई सा दे दो। कोई सा भी, इस साले को बड़ी तड़प मची है, कोई सा भी ले ले। और अब भी मेरी फटती है कि अगर मैं कभी बाई करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कोई आंटी तो नहीं, आंटी खड़ी है तो मैं जाता ही नहीं भाई। और क्यों? मैं मेडिकल चूज कर, बट अब नहीं, अब मुझे नहीं लगता। मुझे अभी भी थोड़ा सा मुझे तो लगता है मैं उन हामिल लौंडों में से था जहाँ आंटियाँ ही होती थी ना, तब तो मैं जान मुझे खरीदता था। मेरे अभी फटती तो है, या कोई अंकल खड़ा है तब भी नहीं जाता था मैं। कई लोग होते हैं बड़ा उसको अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि मैं पुल आउट कर लूंगा, मैं आई विल नॉट गोना यूज कॉन्डम। बट मुझे लगता है करना चाहिए, Condom use बिकॉज फॉर करना योर चाहिए। सेफ्टी पर्पस। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पता भी नहीं लगी लग जाएंगी, सीरियसली, ठीक है? तो यू शुड, आई थिंक, मतलब अपनी सेफ्टी ना समझो लेकिन सामने वाले की सेफ्टी के लिए यार यूज करो। एग्जैक्टली। फिर पता चले कि तुम्हारा बाप उसको गाली दे रहा है तुम्हें और फिर वो लेके भाग रहे हो तुम उसे, तो इससे अच्छा यूज कर लो, फ्यूचर के लिए सेफ्टी तो रहेगी। सर और आपके हिसाब से सेक्स एजुकेशन स्कूल में कौन से स्टैंडर्ड एक सब्जेक्ट होना चाहिए सर? सर 9 से स्टार्ट हो जाता है सेक्स अलग ही एजुकेशन सब्जेक्ट के होना बारे में। चाहिए, मुझे Yes, लगता है ना? है होना चाहिए, नॉट जस्ट एक चैप्टर, पूरा एक सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट एक चैप्टर होता है 9 से स्टार्ट हो जाता है हर स्कूल में, बट उसे खुल के नहीं पढ़ाया सर जाता। एक चैप्टर बहुत छोटी चीज़ है, हमारे यहाँ तो एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए जितनी हमारी पॉपुलेशन है। तो सर आई थिंक आपकी एज 24 है और आपकी 29 ना, सो सर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जब आप, आई एम 32, जब आप 40 और 30-35 के हो जाएंगे ना, जब आप 40 के हो जाएंगे तब तक शायद ये बात करना हम स्टार्ट कर देंगे खुलकर, शायद। और अभी भी नहीं इंडिया में सेक्स तो के बारे शायद में स्कूल में। सर देखो ना, लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो बहुत इसको लोग बड़ी बात समझ लेते हैं। क्या है आपको एक चीज क्यों उनको काले थैले में लपेट के देना है? भाई सैनिटरी पैड है, तुम्हारी बीवी को भी होता होगा, बीवी माँ को भी, बहन को भी, बेटी को भी, सबको होता है, विच इज ओके। सॉरी बट क्यों भाई सब इतना छुपा एक चीज मुझे आइडिया नहीं है, पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ सही या, लेकिन जब पीरियड्स होता है तो लड़कियों को ऐसे वो जो छाट क्यों जाते, मतलब हटा क्यों दे? आप कोई पवित्र काम नहीं कर सकते हो, एक चीज ठीक है कि सर, यार आप पूजा मैं- नहीं कर सकते हो, धूप नहीं जला सकते, ऐसा क्यों? एक आपको एक ऐसी बात बताऊंगा सर, रियल इंसिडेंट है। मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम नहीं लूँगा, काल्पनिक नाम है। सर उत्तराखंड में सीता? वो टीचर थी। सीता उत्तराखंड में नहीं, टी- क्यों सीता सर नाम उत्तराखंड में टीचर थी वो, गई थी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एनजीओ की तरफ से, ठीक है सर। सर वो न्यूज़पेपर में भी आया था, मैं आज शेयर करता हूँ सर। बताया उसके था आपने। पीरियड्स आए सर, बच्चे नहीं भेजे पढ़ने के लिए, एक अलग से खाट दे दी, गंदे कपड़े दे दिए। कहाँ पे? उत्तराखंड के एक अच्छा, गांव में अलग से अच्छा। खाट दी सर वो, अलग से खाट दे दी कि इस, और तुम आओगी भी नहीं इस कमरे में से अरे बाहर। जस्ट बिकॉज शी इज ऑन अ पीरियड, यस वेरी रॉन्ग यार। और सर पता नहीं वो पवित्र, आप पवित्र में उतना समझ नहीं पाया, सॉरी गाइस, किसी की भावना को तो यार हिट नहीं पहुंचाना मुझे, बट यार अगर वो पीरियड आ जाता तो क्या वो पूजा नहीं कर सकते? मुझे ये नहीं समझ में यार भगवान क्या उन 5 दिन या खुदा के उन 5 दिन अगर किसी वो और के धूप हो जलाते जाते तो हैं, आप उनके नहीं पवित्र रहते। क्यों? इवन मैं खुलकर बोलता हूँ कि मेरी बहन को पीरियड आता है तो मैं बोलता हूँ धूप जला दे, नहीं मैं नहीं जलाऊंगी। ये क्यों नहीं जलाएगी? तो भाई ये क्यों नहीं प्रोसेस जलाएगी? किसने दिया है? भगवान ने ही तो दिया है औरत को। मुझे लगता है साले आदमियों ने किया है कि अरे औरतें हैं, मतलब भाई आदमियों को अगर ये होता ना सर, कुछ भाई नहीं छोड़ते आदमी चिकन खाकर धूप जला सकता है लेकिन लड़की पीरियड में नहीं कर सकती है, ठीक है? आदमी 10 बार बाथरूम में जाके मोशंस करके आकर फिर भी धूप जलाएगा, लेकिन लड़की के एक बार पीरियड है तो वो नहीं करेगी, पता नहीं क्यों। इट्स वेरी नेचुरल आई गेस। Seriously? इसमें कुछ सर यहाँ पर मैं कुछ एक बातें हैं मैं आपको बताऊंगा जी। ये बंद होने के बाद, अच्छा क्योंकि आपको समझ में आएगा
कि एक्चुअल में क्या 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 है ये। सर ये शायद महाभारत में एक वो दिया गया था करेंगे उनको, सर, इस बारे में बात शराब के करेंगे। थ्रू होता है औरतों को, मैंने सुना है ऐसा कुछ हमारे उसमें जो है जो भी है, खैर इस बारे में हम पीरियड्स पे भी बात बात नहीं कर करेंगे सकते यार, हैं। बट मुझे लगता है इट्स वेरी रॉन्ग टू यू नो कि औरत को अपवित्र मान लेना चाहिए जस्ट बिकॉज शी हैज ऑन। यार जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें पाला है, नहीं, वो कोई अपवित्र चीज़ कैसे अलग सर है। बात लेकिन अभी इसकी नहीं है, हम धर्म में नहीं जा रहे कि धर्मों में क्यों नहीं, हमें तो नॉर्मली मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर लड़की को पीरियड्स होते हैं तो सर उनके सैनिटरी पैड को लपेट के दिया जाता है, बट उससे न्यूज़पेपर में। चरस गांजा। न्यूज़पेपर में कि भाई क्या हो गया, पीरियड्स ही है, सबको होते हैं यार उनको हो रहे हैं। मैं ना पैड्स खरीदता हूँ, ऑनेस्ट मैंने अपनी भाभी के लिए भी खरीदे हैं, ठीक है, और शायद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी लाया हूँ, ठीक है, पैड्स खरीदे, और शायद मेरी बहन बोलेगी, तो मेरी बहन अनकंफर्टेबल फील कर बोलेगी तो मैं ले आऊँगा, क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये मालूम है सर, यार कि मैं वहाँ भी पीरियड्स होते हैं। मुझे वो हो रहा है, बेचारे लड़कियों को भी ऐसे बोलना पड़ता है, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे वो हो रहा है, ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, मुझे वो हो रहा है क्या, जिस कॉल ऑफ पीरियड्स हो रहे हैं, खत्म बात, वो भी समझेगा। हाँ। खुद ही हमने टैबू बना रखा है इस चीज को कि बहुत और गलत। खुद एक चीज़ देखोगे ना आप, जब खुद हम अनकंफर्टेबल फील करोगे तो सामने वाला क्वेश्चन मार्क लगाएगा यार, Exactly. ठीक है, खुलकर बोलो हाँ भाई पीरियड्स हैं, ठीक है तो है, बोलती बंद हो जाती है अच्छे अच्छों की जब आप बोलोगे खुलकर, ठीक है। तो गाइज मास्टरबेशन अगर करते हो तो थोड़ा लिमिट में करो, क्योंकि ये जो सीमन रिटेंशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमन शरीर के अंदर रहता है ना तो एक्टिव रहते हो, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी आती है। हमारे 7 चक्रास में से सबसे लोअर चक्रा जो है वो यही है। वो क्रिएटिव चक्रा ही है, Creative, और वही यहीं आप- से एग्जैक्टली आपके वो जो सर हम बातें करते रहते हैं एक्टिंग के लिए बात करते हैं ना, 5 सेंसेस सब मर जाते हैं, वो मर जाते हैं। आपकी 5 इंद्रियां खत्म हो जाती है। एग्जैक्ट जब तक वो आपके अंदर रहेगा वो सीमन, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि सोचो उसकी एक बूंद से आप एक पूरा का पूरा इंसान खड़ा कर सकते हो। सर- वो कितना ताकतवर चीज होगी जिसको आप वेस्ट कर देते हो। सर किसी मैंने कहीं पढ़ा था, किसी गुरु से किसी ने पूछा कि सेक्स कितने बार कर लेना चाहिए। हाँ, हाँ, उसने हाँ। कहा कितनी कहते एक दिन में एक बार, कहता नहीं वीक में एक बार या मंथ हफ्ते में में एक एक बार बार। नहीं, सर महीने में एक बार नहीं, क्या हो सके तो साल में एक बार। सर एक यही सेम कहानी थी कि मुझे बहुत सारा गुरु के पास जाता है और वो कहता है गुरुजी मेरे को बहुत अर्जेस होती है, मैं क्या करूँ, क्या मैं हस्तमैथुन कर लूँ, तो करूँ तो कितनी बार, तो उन्होंने कहा जीवन में सिर्फ एक बार। उन्होंने कहा अगर फिर भी बहुत हो तो नहीं कंट्रोल हो तो कहा साल में एक बार, अगर गुरुजी रहा ही नहीं जा रहा हो तो महीने में एक बार, फिर भी गुरु अगर नहीं बिल्कुल एकदम आ गया तो उसने कहा फिर उस आदमी को खड्डा खोदना चाहिए, उसमें खुद को डालना चाहिए और Yes. फिर अपने शरीर के साथ चाहे जो कर ले। जो कर तो ले। मतलब इतना नुकसानदायक Yes, है। आप देख ले, ये अंत देख ले, ये है सर, ये मास्टरबेशन ही छोड़े, सेक्स भी लिमिट। मंथ में एक बार एटलीस्ट या वीक में एक बार कर वीक सकते में हो, एक बार आई गेस इट्स ओके। ठीक है, वीक में एक बार तो कर सकते हो आप, ठीक है, और जिस पे नहीं है तो वो मंथ में एक बार करो यार, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इफ इट इज कोई भी चीज़ लिमिट में है तो ठीक है, कोई भी चीज़ कहती अच्छी नहीं होती मेरे हिसाब से, तो दुनिया में कुछ भी हो जाए। सो गाइज वैसे हमारी ये पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। हमारी एक Yes. शॉर्ट फिल्म भी आ रही है कॉन्डम के ऊपर यार, यस तो उसको तो जाओ उसे देखो। लिंक पॉसिबली डिस्क्रिप्शन में होगा, हाँ, अगर of course. रिलीज हो गई होगी तो। और गाइज की कॉन्डम लड़कियां बाई करती है तो जज नहीं करना है, ठीक है, प्लीज आपको वो उसे घूर के नहीं देखना है कि क्या कर रही है ये, ठीक है, सेफ्टी के लिए। सर, और पर सीरियसली क्या रही है ये तो आता ही है। हाँ जो भी है कॉन्डम बाई कर रही है तो और अगर ठीक है। ज्यादा आपको खुद ऑकवर्ड फील होता हो करने में तो पूछें कि छतरी है क्या छतरी, टोपी है क्या वो टोपी? हेलमेट है क्या हेलमेट, मेरे छोटे के लिए शेरवानी दिखाओ। इसी के साथ ठीक है, चलते हैं हम। थैंक यू सो मच नेक्स्ट एपिसोड में। और हमारी जोकर सीरीज और लास्ट कॉल रिलीज हो गई है, सॉरी जोकर रिलीज नहीं है, लास्ट कॉल रिलीज हो गई है, हो जाएगी Please. जल्दी देखें होपफुली। होपफुली। जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।